डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के समय के मंगोल आक्रमण और उसकी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। अलाउद्दीन के समय में हम देखें तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से अनेक बार अनेक मंगोल नेताओं ने आक्रमण किया और ये आक्रमण जो हैं वो पंजाब और फिर दिल्ली तक होते रहे। चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य यद्यपि विभाजित हो गया था, लेकिन उसके विभिन्न नेताओं ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इन आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य था भारत की विजय करना और अपने सेनापतियों की मृत्यु का बदला लेना। दूसरा कारण था अधिक से अधिक मात्रा में लूटपाट करना और अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करना। तो इस कारण से अलाउद्दीन के समय में अनेक आक्रमण मंगोलों के हुए। उन मंगोलों के आक्रमणों में सबसे प्रमुख आक्रमण निम्न प्रकार हैं। पहला है कादर का आक्रमण जो 1297 में हुआ। दूसरा आक्रमण सल्दी का आक्रमण 1299 में हुआ। कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण 1299 में ही हुआ। इसके अलावा तारगी का आक्रमण 1303 में हुआ। अली बेग का आक्रमण 1305 में हुआ। ये इस प्रकार कई विभिन्न मंगोल नेताओं के द्वारा समय समय पर आक्रमण किए गए। कादर के आक्रमण के समय हम देखें तो उसके आक्रमण के समय 1 लाख सैनिकों ने मंगोलों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पंजाब पर आक्रमण किया। इस समय अलाउद्दीन ने अपने प्रमुख सेनापति उलुग खां और जफर खां को भेजा। उन्होंने उसको पराजित किया और पराजित करके अनेक मंगोलों को कत्लेआम किया। स्त्री पुरुषों बच्चों आदि को बंदी बना लिया और इस प्रकार मंगोल आक्रमण को पूरी तरह से असफल कर दिया। सल्दी का जो आक्रमण हुआ है 1299 में, इस आक्रमण के समय भी अलाउद्दीन का जो प्रमुख सेनापति था जफर खां था, उस जफर खां ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया और विफल करके मंगोलों से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया। इसी तरह से कुतलुक ख्वाजा का जो आक्रमण हुआ है उस 1299 में, उस समय अलाउद्दीन ने अपने प्रमुख सेनापति नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां को एक साथ सेना के साथ भेजा। इस सैनिक अभियान में यद्यपि जफर खां को वीर गति प्राप्त हुई, परंतु मंगोलों को ये पराजित करके और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से वापस भेजने में कायम हुए और अलाउद्दीन अपने राज्य की सुरक्षा करने में सफल हुआ। इसी प्रकार से तारगी का आक्रमण हुआ। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के सीरी के किले को घेरा डाला, परंतु वो उसको जीतने में असफल रहा और लूट मार करके वो वापस चला गया। अली बेग का आक्रमण जो 1305 में हुआ, उसने उस समय में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और पंजाब के सूबेदार और सीमा सूबेदार जो गाजी मलिक है उनको मंगोलों के विरुद्ध भेजा। उन्होंने मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरह से असफल कर दिया। मंगोल नेता मारे गए और भारत के हम देखें सीमा की सुरक्षा हो सकी। तो ये जो विभिन्न समय पर विभिन्न आक्रमण हुए हैं मंगोलों के, इन मंगोलों के आक्रमणों पर अलाउद्दीन ने पूरी तरह से सफलता अर्जित की। 1306 में हम देखें कि मंगोल आक्रमण कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसका लाभ उठाकर अलाउद्दीन ने खुद गाजी मलिक जो सीमा रक्षक था और अपने अन्य सेनापतियों को मंगोलों के क्षेत्र पर आक्रमण करने भेजा। तो इससे अग्रगामी लूटमार की नीति और आक्रमण के कारण मंगोलों की आक्रमण शक्ति समाप्त हो जाती है। मंगोल फिर दोबारा से अलाउद्दीन के शासनकाल में आक्रमण नहीं कर पाते हैं। अब इस मंगोलों के विरुद्ध सफलता के क्या कारण थे? एक तो ये प्रमुख कारणों में यह है कि अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणकारियों की आपसी फूट का लाभ उठाया। कभी भी मंगोल जो थे वो संयुक्त रूप से उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। और दूसरा, अलाउद्दीन की सेना शक्तिशाली थी। दूसरा, अलाउद्दीन के योग्य सेनापति थे जिसके अंतर्गत जफर खां है, मलिक काफूर है, गाजी मलिक है। उन्होंने मंगोलों के विरुद्ध महत्वपूर्ण अभियान किए। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सीमा की सुरक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया और सीमांत
जो किले हैं उनकी मरम्मत कराई, उन नवीन किलों का निर्माण किया। इन सीमा के किलों के ऊपर उन्होंने हम के सीमा के ऊपर इन किलों में अनेक सैनिक टुकड़ियों को रखा। इन सैनिक टुकड़ियों की वजह से ही वो मंगोल भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और अलाउद्दीन की ये नीति सफल हो जाती है मंगोलों के विरुद्ध। धन्यवाद।